अगर आप भूतों में विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए ऐसा करने वाले आप इकलौते नहीं हैं। दुनिया की कई संस्कृतियों में लोग आत्माओं और मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं। असल में भूतों पर विश्वास दुनिया में सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। हर दिन हज़ारों लोग भूतों की कहानियाँ पढ़ते हैं, फिल्में बनती हैं, उन्हें देखते हैं। लेकिन उनमें से कई मूवी ऐसा होता है जो सच्ची घटना पर आधारित है। आज मैं आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे जानने के बाद आप एकदम से हैरान रह जाएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। 2013 में एक फिल्म आई थी द कंजरिंग। ये फिल्म एक एनाबेल डॉल पर आधारित है और एक सच्ची घटना पर बनी है। ये मूवी बाकी मूवी से अलग थी क्योंकि ये असल घटना पे आधारित थी। इस फिल्म की सबसे अजीब और डरावनी कैरेक्टर थी ये डॉल जिसका नाम था एनाबेल। उस फिल्म में आपको ये गुड़िया ऐसी दिखती होगी, पर असल में ये है असली एनाबेल डॉल। उस मूवी को ज़्यादा एंटरटेनमेंट बनाने के लिए डायरेक्टर ने रीडिज़ाइन करवाया था, पर असल में ये एनाबेल डॉल बाकी गुड़ियों जैसी साधारण दिखती थी। एनाबेल डॉल नाम की भूतिया गुड़िया की कहानी शुरू होती है बच्चों की कहानी और कॉमिक्स लिखने वाले जोनी ग्रुएल की एक किताब जिसका नाम था रैगडी एन। इस किताब में जोनी ग्रुएल ने अपने रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में बताया। बात उस वक्त की है जब जोनी ग्रुएल अपने घर के बाहर टहल रहे थे, तब बैकयार्ड में ये डॉल पड़ा हुआ मिला था। जोनी इससे पहले कभी इस डॉल को अपने घर में नहीं देखा था। उन्होंने अपने पड़ोसी से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया ये गुड़िया उनका भी नहीं है। तब जोनी ने इस गुड़िया को अपने घर में रख दिया था। जब उनकी बेटी मार्सेला पैदा हुई तो उसी डॉल से वो हर वक्त खेलती रहती थी। पर दुख की बात ये थी कि 13 साल की उम्र में वो लड़की किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गई थी और उसकी मौत हो गई थी। पर हैरानी की बात ये थी कि मार्सेला की मौत के बाद असली एनाबेल डॉल जिससे मार्सेला खेला करती थी वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमय ढंग से ये डॉल उस घर में आई थी, ठीक वैसे ही वो वहाँ से लापता हो गई। किसी को नहीं पता था कि वो गुड़िया कहाँ गई। जॉनी ने उसके बारे में पता लगाने की काफ़ी कोशिश भी की लेकिन उसका पता नहीं चला। और फिर एक दिन वो असली डॉल एक एंटीक शॉप में मिला। ये बात है साल 1970 की। एक लड़की जिसका नाम था डोना, उसे उसकी माँ ने एक एंटीक डॉल गिफ्ट करती है। उसे बचपन से ही डॉल बहुत पसंद थी और इसलिए वो कॉलेज में होने के बावजूद भी वो इन सब के साथ खेलती थी। डोना उस समय कॉलेज में थी और वो नर्स की पढ़ाई कर रही थी। उसकी एक रूममेट थी जिसका नाम एंजी था। दोनों एक अपार्टमेंट में रहते थे। उस अपार्टमेंट में जब उसकी माँ उसे डॉल गिफ्ट की थी और डोना ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, उस डॉल को बेड पर रख दिया। थोड़ी देर बाद डोना और उसकी दोस्त एंजी दोनों ने ये नोटिस किया कि उसकी डॉल खुद ब खुद अपने आप जगह से मूव करने लगी। वो जब घर वापस आती थी उस समय डॉल की पोजीशन बदल जाती थी। जब वो उस गुड़िया को रूम में रखकर कॉलेज से आती थी तब वो देखती थी गुड़िया दूसरे रूम में पड़ी हुई रहती थी। जैसे वो जब डॉल को बेड पर रखती थी तो कॉलेज से आने के बाद उसे डॉल सोफे पर मिलती थी। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ने लगी। कुछ समय के बाद ये चीज़ें और डरावनी होने लगी। एक शाम वो दोनों अपने कॉलेज से आई तो उन्होंने कई पेपर को देखा जिस पर लिखा हुआ था हेल्प अस। डॉल की पोजीशन बदलना उन लड़कियों के लिए एक आम बात हो गई थी। एक रात जब वो अपने घर पर आई तो उन्होंने उस डॉल को उसी जगह पर पाया जहाँ पर छोड़कर गई थी। पर डोना को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और डोना उस डॉल को ध्यान से देखने लगी कि डॉल के ऊपर खून लगा हुआ है। इस घटना ने वो दोनों लड़कियों को पूरी तरह से डरा दिया। उसके बाद उन दोनों लड़कियों ने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को घर बुलाया। उस डॉल को जांचने के लिए उस इन्वेस्टिगेटर ने कहा ये डॉल के अंदर एक मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम था एनाबेल हिगिंस। उस इन्वेस्टिगेटर ने एनाबेल से बात करने की कोशिश की। एनाबेल की आत्मा ने उसे बताया कि वो उसी ज़मीन पर रहती थी जिस पर वो अपार्टमेंट बना है जिसमें ये दोनों लड़कियां रहती है। और एनाबेल ने कहा उसकी मौत तब हुई थी जब उसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। उसने ये भी कहा कि वो डोना और एंजी के साथ रहना पसंद करती है। और उसने उस इन्वेस्टिगेटर के जरिए ये उन दोनों लड़कियों से ये पूछा कि वो डोना और एंजी के साथ रह सकती है। डोना और एंजी नर्स की पढ़ाई कर रही थी और लोगों की मदद करना उनका काम था। उन्हें एनाबेल की कहानी सुन के दुख हुआ और इसलिए एनाबेल को वो अपने साथ रहने की अनुमति दे दी, क्योंकि उसे उस इन्वेस्टिगेटर की बात सही लग रही थी कि उसने तो यही कहा था कि इस डॉल के अंदर एक 7 साल की लड़की की आत्मा है जो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, जो कि सिर्फ प्यार चाहती थी।
डोना और एंजी का एक दोस्त था जिसका नाम लू था और वो भी उसी अपार्टमेंट में रहता था। लू का कुछ और ही कहना था कि उसे वो डॉल शुरू से ही पसंद नहीं था। दोनों लड़कियों ने डॉल के साथ रहने का तो फैसला कर लिया था, पर डोना को ये नहीं पता था कि उसकी बात जल्द ही गलत साबित होने वाली है। एक दिन उसी रात को लू अपने रूम में सो रहा था। उसकी नींद अचानक से आधी रात को टूटी। उसने ये महसूस किया कि वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। एनाबेल आकर लू के शरीर पर बैठ गई और लू को देखने लगी, फिर लू बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसे होश आया तो उसने ये देखा, एनाबेल तो अपने कमरे में ही है। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि रात को उसने जो अनुभव किया वो एक सपना था या फिर हकीकत में था। दिन दोपहर में लू और एंजी उस अपार्टमेंट में अकेले थे। तभी अचानक डोना के कमरे से उनको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने ये सोचा कि कोई चोर घर में घुस आया है। लू उसके कमरे में गया और उसने कमरे में देखा कि वहाँ तो कोई नहीं, कमरा तो बिल्कुल खाली था, सिर्फ उस डॉल के अलावा और कोई नहीं, और वो डॉल जमीन पर गिरी हुई है। तभी लू को अचानक से लगा उसके पीछे कोई है और वो पीछे घूमकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक से उसके छाती में दर्द हुआ और जब उसने अपनी छाती पर हाथ रखा तो उसने देखा कि उसके छाती पे नाखूनों के गहरे घाव के निशान दिखे और वहां से खून निकल रहा था। ऐसे ऐसे अजीब चीजें होने लगी उस घर में। डोना और एंजी को लगा कि 7 साल की लड़की तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती, पर वो सिर्फ 7 साल की साधारण लड़की नहीं थी। इसलिए उन लोगों ने उस डॉल पर शक करना शुरू कर दिया और उन्होंने एक प्रीस्ट को बुलाया, फादर हेगन पर। फादर हेगन को लगा कि वो इस काम के लिए सही नहीं है। ऐसी शक्ति की जांच करने के लिए उनको किसी बड़े प्रीस्ट को बुलाना चाहिए। इसलिए उन्होंने फादर कुक को बुलाया जो एक बहुत बड़े प्रीस्ट थे, और फादर कुक ने बाद में जाकर एड और लोराइन वॉरेन को बुलाया। एड और लोराइन वॉरेन अमेरिका के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। एड एक जाने माने डिमोनोलॉजिस्ट थे और उनकी पत्नी लोरेन भूतों से जुड़ने के लिए उनका माध्यम बनती थी। इन लोगों ने बहुत से ऐसे केस सुलझाए जिसमें आत्माएं जिंदा लोगों को परेशान कर रही थीं। एड और वॉरेन ने उस अपार्टमेंट में जाके डोना, एंजी और लू से बात किया और उनसे पूछताछ के बाद उन्हें ये पता चला कि एनाबेल डॉल के अंदर सिर्फ एक 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं है, बल्कि एक शैतान की आत्मा है जो कि एक छोटी बच्ची बनने का झूठा नाटक कर रहा था, और उसका मकसद प्यार पाना नहीं बल्कि डोना, एंजी और लू के शरीर पर कब्जा करना था, यानी उनके शरीर में प्रवेश करना था। डोना ने उस एनाबेल डॉल को वॉरेन को सौंप दिया और एड और वॉरेन ने उस डॉल को अपने साथ रखने का फैसला ले लिया। लेकिन एड और वॉरे को भी जान से मरने की कोशिश लगातार कर रही थी ये गुड़िया। हालत बिगड़ता देख वॉरेन ने आखिर ये फैसला किया कि एक खास लकड़ी का बॉक्स बनाया जाए और उसे द वॉरेन्स अकल्ट म्यूजियम में रखा जाए, जहां वो डॉल आज भी रखी हुई है। ये दुनिया की सबसे श्रापित डॉल है, तो क्या आप इस डॉल को म्यूजियम में जाकर देखना चाहेंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे।